रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 21 जिसका नाम है पत्र लेखन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 78, 79 व 80 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 21 पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है? किसी समस्या में यदि आप हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उसके लिए आपको परेशानी में अवकाश चाहिए। वह किस प्रकार लिखते हैं पत्र, वह इसमें हम सीखेंगे। यदि हमें विद्यालय में किसी कार्य की वजह से, आवश्यक कार्य की वजह से अवकाश चाहिए, या फिर हमें किसी अपने मित्र को बधाई पत्र भेजना है, तो इस प्रकार हम पत्र को आज सीखेंगे कि किस प्रकार लिखा जाता है। तो ज़रूरी काम पड़ने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम जो पत्र सीखेंगे वह किसका सीखेंगे? ज़रूरी काम पड़ने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पता लिखेंगे। जो हम लिख रहे हैं, जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, वह पता। उसके बाद प्रधानाचार्य जो भी हैं आपके विद्यालय के, स्कूल का पूरा नाम और जिस जगह पे भी है विद्यालय उसका नाम लिखना है आपको। उसके बाद विषय बताना है, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। एक दिन अवकाश के लिए अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो एक दिन अवकाश के लिए, अगर 2 दिन के अवकाश के लिए लिख रहे हैं तो 2 दिन के अवकाश के लिए। जो भी आप जिस अवकाश की वजह से, जितने दिन के अवकाश की वजह से पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर वो विषय आपको बताना है। उसके बाद आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो सविनय निवेदन यह है, क्या निवेदन है कि मुझे आज ज़रूरी काम है। कहाँ पर? घर पर। तो इसलिए मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः आपसे प्रार्थना यह है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद, क्योंकि आप यदि मुझे अवकाश देंगे तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन? आपका नाम, जो भी पत्र लिख रहा है उसका नाम, और किस क्लास में है, श्रेणी किस क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, और आपका रोल नंबर, जिससे पता चले कि किसने पत्र लिखा है। उसके बाद है बीमार होने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो इसमें भी यही, सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, किस जगह से, दिनांक डालनी है। उसके बाद प्रधानाचार्य कौन से स्कूल से हैं, वह स्कूल का नाम लिखना है आपको। उसके बाद क्या विषय है, विषय आपको मेंशन करना है, विषय लिखना है। सबसे पहले बीमार होने पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, बीमार हो गए हैं तो उसके लिए अवकाश लेना है, इसी वजह से प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले महोदया, अभिवादन किया उनका। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल शाम से बुखार है, इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर ने क्या कहा है? 2 दिन तक आराम करना है, उसके लिए बोला है। इसी वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला है आप आराम करिए। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो आपसे क्या प्रार्थना है? कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन? जिसका नाम, जो भी लिख रहा है पत्र, उसका नाम, वो किस क्लास में है और किस सेक्शन में है, और उसका रोल नंबर। उसके बाद फीस माफ़ी के लिए अपने कक्षा अध्यापक को प्रार्थना पत्र, फीस माफ़ करानी है, उसके लिए आपको माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। परीक्षा भवन
कहाँ पे, परीक्षा भवन का है मुंबई, आपको यहाँ दिनांक डालनी है। फिर किसके लिए लिखा है, कक्षा अध्यापक के लिए है, राजकीय हाई स्कूल हिसार, तो कक्षा अध्यापक के लिए लिखा गया है ये पत्र। फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र है विषय। और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 3 A की छात्रा हूँ। मेरी पढ़ाई के बारे में सभी अध्यापक जानते हैं। मैं हमेशा बेहतर अंक लाती हूँ, परंतु मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं तथा वे मेरी फीस देने में सक्षम नहीं हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। तो किस प्रकार बताया है कि जो व्यक्ति है, जो छात्रा लिख रही है पत्र, उसने अपने अध्यापक को बताया है कि आप जानते होंगे कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, बेहतर अंक लाती हूँ, तो और लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वह क्या हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो इतनी फ़ीस देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए मैं आपसे फ़ीस माफ़ के लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या कौन, उनका नाम पीहू, जो भी पत्र लिखे उसका नाम होता है यहाँ पर, कक्षा और सेक्शन जो भी किस वर्ग में है, और रोल नंबर। उसके बाद अपनी बहन के विवाह पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अपनी बहन का विवाह है तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है कि उनका विवाह है तो छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। तो सबसे पहले वैसे ही आपका पता और उसके बाद प्रधानाचार्य RS पब्लिक स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है वह लिखना है। फिर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, क्या है ये विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि मेरी बहन का विवाह 25 मई जो भी दिनांक है उसको होना तय हुआ है, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का दिनांक जो भी है, जितने दिन का अवकाश चाहिए वो दिनांक डाल के देने का, अवकाश देने का प्रदान करें, या इतने दिन का अवकाश मुझे प्रदान करें। आपकी महान कृपा होगी या आपकी अति कृपा होगी, आप ऐसा करेंगे तो। उसके बाद धन्यवाद। और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या कौन, सोनाली, नाम और कक्षा रोल नंबर, जो वर्ग है वह वर्ग। ठीक है, तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, दिनांक, अपना नाम, कक्षा, जिस विषय पे आपको अवकाश लेना है वह विषय लिखना है। इस प्रकार हम पत्र लिखते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 21 पत्र लेखन पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।